गांव की सीता एक साधारण औरत थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। पति किसान था, लेकिन छोटे से खेत से उतनी उपज नहीं होती थी कि घर का खर्च चल सके। सीता समझ गई थी कि अगर वह भी मेहनत करेगी तो ही परिवार अच्छे से रह पाएगा। इसलिए उसने तय किया कि वह गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचेगी। हर दिन भोर होने से पहले ही सीता उठ जाती। अंधेरे में ही वह खेतों में जाती और ताज़ी सब्जियां तोड़कर टोकरी में भरती। कभी टमाटर, कभी भिंडी, तो कभी बैंगन और लौकी। सिर पर भारी टोकरी रखकर वह घर लौटती। जल्दी जल्दी बच्चों के लिए खाना बनाती और फिर गांव की गलियों में निकल जाती। ताजी सब्जियां ले लो बहन, खेत से अभी अभी तोड़ी हैं। सीता की मीठी आवाज और सच्चाई सबको भाती। वह कभी बासी या खराब सब्जी नहीं बेचती थी। अगर किसी सब्जी में थोड़ी भी कमी होती तो वह खुद ही बता देती। ये लौकी थोड़ी नरम है बहन, लेकिन स्वाद में अच्छी है। गांव की औरतें उससे सब्जी खरीद कर खुश रहतीं। वे अक्सर कहतीं, तेरी सब्जियों में खेत की ताजगी और तेरे हाथों की सच्चाई दोनों मिलती हैं। सीता का जीवन आसान नहीं था। बारिश, ठंड हो या आंधी, वह हर हाल में सब्जी बेचने निकलती। लेकिन सीता कभी हार नहीं मानती। उसे हमेशा याद रहता कि उसकी मेहनत से ही बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हुए। बेटी को उसने सिलाई का कोर्स करवाया और बेटों को स्कूल भेजा। पैसों की तंगी बहुत थी, पर सीता ने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी। एक समय आया जब गांव में शहर से सब्जी बेचने वाले लोग भी आने लगे। वे सस्ती और रंग बिरंगी सब्जियां बेचते, लेकिन उनमें ताजगी नहीं होती थी। लोग पहले उनके पास गए, लेकिन जल्द ही समझ गए कि असली स्वाद तो सीता की सब्जियों में ही है। फिर सब ग्राहक वापस उसके पास आ गए। वर्षों की मेहनत रंग लाई। सीता के बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। जब पहला बेटा नौकरी पर गया तो सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने गर्व से कहा, मेरी टोकरी का बोझ आज हल्का हो गया। मेहनत से बढ़कर कोई धन नहीं। गांव वाले सीता को सम्मान से याद करते हैं। वह सबको यही सिखाती थी कि कोई काम छोटा नहीं होता। अगर दिल से किया जाए तो वही काम सबसे बड़ा बन जाता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, सच्चाई और परिश्रम से ही इंसान अपने सपने पूरे कर सकता है।